अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, मुख्तलिफ कारकुनान हैं, उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया हुआ है। और आज की सूरत हाल रही वो बदतरीन हमने देखी मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर कारकुनान निकले थे, उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान हमने बदतरीन तशद्दुद भी देखा। कहीं पे गाड़ियाँ टूटने के हमने सीन्स देखे, कहीं पे कारकुनान को मारने के सीन्स देखे। सो आज बहुत अजीब सी सिचुएशन रही है पूरे पाकिस्तान की। खासकर अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो दिन में सिचुएशन वाज ओके, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो इस वक्त डी चौक पर बहुत सारे कारकुनान वक्तन फवक्तन पहुंच रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी इस वक्त कारकुनान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नाज़रीन, इसमें बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं एंकर पर्सन एनालिस्ट सर। आज की जो सिचुएशन रही है, अभी 2 मिनट पहले मरियम नवाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वही कहती है आज कोई बंदा नहीं निकला। और आज पूरा दिन जो हम स्क्रीन पर देखते रहे हैं, फिर वो क्या था, जहां पर बंदा निकला वहां पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जहां गाड़ियां निकली गाड़ियां तोड़ी गई। ना सिर्फ हमने कारकुनान के साथ ही देखा बल्कि बहुत से मुख्तलिफ रहनुमा गिरफ्तार भी हुए और उन पर तशद्दुद भी हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। बड़ी दिलचस्प बात है जब मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि मैं सलाम करती हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इमरान खान को और उनकी जमात को आज रिजेक्ट किया। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो कहा कि पंजाब की आवाम तो बिल्कुल भी नहीं निकली और उन्होंने बदला लिया है इमरान खान साहब से, क्योंकि जिस तरह के हुक्मरान उन्होंने उनके ऊपर मुसल्लत किए पंजाब के ऊपर, तो उससे वो उनका ख्याल था कि उन्होंने वो बदला लिया है। लेकिन वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है, वो एंड होती है पैराडाइज़ पर, कि वन शुड नॉट बी लिविंग इन दैट पैराडाइज़। तो बात यह है कि आज सुबह से मुख्तलिफ चैनल्स, ज़्यादातर चैनल्स तो दिखा भी नहीं रहे, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे हमने ये विजुअल्स देखे जहां पे लोगों के साथ बदतरीन तशद्दुद हुआ। कराची में जो ख्वातीन के ऊपर रबर बुलेट चलाई गई, डायरेक्ट शेलिंग की गई और स्ट्रेट फायर्स भी मारे गए रबर बुलेट्स के। और अगर रबर बुलेट्स के मुतालिक भी ये कहा जाता है कि अगर एक सर्टेन रेंज से कम पे अगर आप फायर करें तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है, जानलेवा नहीं तो कम से कम उससे शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों के साथ एक खातून जो है वो अपनी 1 महीने की बच्ची लेकर उस शेलिंग से निकलकर थोड़ा सा दूर जाकर बैठी हुई थी और बच्ची को वो थर्मस के जो कप होता है उसमें से वो पानी पिला रही थी और उसके साथ 1 साल का उसका बेटा उसकी गोद में लेटा हुआ था। और उसका पैगाम यह था कि मैं आज के लिए नहीं, मैं अपनी नस्लों को बचाने के लिए निकली हूं। तो ये जो सारी सूरत हाल, फिर इस्लामाबाद का भी हमने देखा कि सर हमाद अजहर साहब को देखे, उनकी वीडियोस आई हैं, उनको लगी है उनके जो साथ लड़का था उसके डायरेक्ट मुंह पे शेल लगा, नाक के ऊपर, और ब्लीडिंग उसकी रुक ही नहीं रही थी। और ये मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी हमने तो रिसोर्सेज जाया कर दिए। राना सनाउल्लाह साहब ने रिसोर्सेज जाया कर दिए। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कहां है 20 लाख लोग, 20 लाख रोकेंगे तो 20 लाख इस वक्त अगर टोटल पूरे पाकिस्तान में जो लोग निकले हुए शायद वो 20 लाख से ज्यादा होंगे। मारिया, एक जगह पर इकट्ठे 20 लाख अगर हो गए राना सनाउल्लाह साहब को तो पता जाएगा लाख, लेकिन पूरे मुल्क में इस वक्त 20 लाख तो कम से कम, इससे तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, निकले हुए हैं। लेकिन 20 लाख इस्लामाबाद पहुंचना, अभी देख लीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब रुकावटें ना लगाएं, इनको एक बाकायदा मुख्तस जगह दें। और वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जहां पे आके धरना दिया था, उन्होंने कहा कि वही जगह इनको दे दें। लेकिन इमरान खान साहब का मैं सुन रहा था, उन्होंने वहां पे रास्ते में कहा कि मैं चंद घंटों में, 1.5-2 घंटे में मैं पहुंचने वाला हूं। और उन्होंने कहा कि मैं डी चौक पहुंच रहा हूं। तो नथिंग डूइंग। इस्लामाबाद में अभी हमारे ऑफिस से कितने फासले पे है, 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, कुछ मीटर, कुछ 500-600 मीटर है। और वहां पे आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया जो है वो जमा हो चुकी हुई है। इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में बदतरीन गैस, वो क्या जो शेलिंग होती है, टीयर गैस की शेलिंग हुई, आंसू गैस की शेलिंग हुई है। लाहौर में हमने देखा। अब मुझे बताएं कि जी आप डरते किस, खौफ क्या है? यास्मीन राशिद के साथ एक खातून बैठी हुई थी जो दुनिया ने देख लिया विजुअल्स की, उनके साथ आपने क्या किया, उनकी गाड़ी के साथ आपने क्या किया। कराची में सिचुएशन को बेहतर अंदाज से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन इसको गलत तरीके से हैंडल किया गया, ये समझते हैं। पैनिक जान क्रिएट किया गया, पैनिक हो गई इनको, खौफ, ये खौफ है, ये खौफ की निशानी होती है। मारिया, मैं आई एम कन्विंस्ड कि देखें, जब आप कन्विंस्ड हो ना कि कुछ नहीं होना, तो आप ऐसी हरकतें नहीं करते। जब आपको मालूम होगा कि 20 लाख तो मैंने कहा है, ये तो बहुत ज्यादा काम आगे निकल जाएगा, तो फिर आप क्या कर जाते हो, पैनिक। और जब आप पैनिक कर जाते हो तो फिर आप जमहूरियत
और जमहूरी अमल और जमहूरी तरीक़ाकार जो है उनको आप पसे-पुश डाल देते हो, और फिर आप ऐसा जिसको इमरान खान कहता है कि फाशिस्ट, आप फाशिस्ट हुकूमत बन चुके हुए हो, क्योंकि आप लोगों के जो एक्शंस हैं, भाई अगर आप कन्विंस्ड हो कि लोग नहीं आ रहे थे, जिस तरह मरियम नवाज ने कहा कि मैं सलाम करती हूँ 250-300 लोग नहीं निकला पंजाब से, यहाँ केपी से बंदा नहीं निकला, तो फिर डर खौफ किस चीज का था? आने देते 100 बिस्मिल्लाह, आते 500-1000 बंदा बैठता, 2 दिन बैठता, 3 दिन बैठता, नंबर ही नहीं था उनके पास, वापस चले जाते। डिसाइड किसने किया होगा जमीर साहब कि इस तरह से चीजों को हमने करना है? आपने सुना नहीं था? मेरा ख्याल में कल ही मरियम नवाज साहिबा कह के गई थी कि राना सनाउल्लाह इस वक्त वजीर दाखिला हैं, तो जरा सोच समझ कर निकलिएगा। इसका मतलब है कि हुकूमत से ज्यादा मरियम नवाज साहिबा का डिसीजन था ये। अच्छा, अगर आप देखें आज भी कितनी दफा मरियम नवाज साहिबा ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाई वो वाइस प्रेसिडेंट हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की। हुकूमत के लोग 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हुए थे, एक दफा मरियम औरंगजेब साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब ने, और उसके बाद फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को क्या जरूरत है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, या आप किस कैपेसिटी में कर रही हैं? बात यह है, प्रॉपर दिखाया जा रहा है। बात बड़ा सिंपल सा है कि, और फिर वो कल ये कह रही थी कि मैंने तो मियां शहबाज शरीफ साहब को कह दिया, मैंने तो राना सनाउल्लाह साहब को कह दिया। इट मींस कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कौन चला रही है? वो एक अलाइड पार्टीज नहीं चला रही हैं, 8-9 अलाइड पार्टीज जो हैं वो इस वक्त मरियम नवाज साहिबा चला रही हैं, ना पीपल्स पार्टी। क्योंकि कराची में जो हुआ, मुझे नहीं उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी ऐसी हरकत करेगी। अभी कितना लेकिन बिलावल भुट्टो साहब तो दे सकते हैं ना जमीर साहब। देखें बात यह है कि कहीं ना कहीं दे आर प्लेइंग देयर रोल, या तो ओन करें आके, फिर सारी जितनी एलाइड पार्टीज के लोग थे, ये इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे और आके ओन करें कि जी ये जो कुछ हुआ है हमने ये एक्शन लेने के लिए कहा गया था। अभी तक तो स्वाय PMLN के किसी ने ओन किया कि जी ये जो हमने रुकावटें लगाई हैं, मरियम साहबा कहती है कि हमने इतने रिसोर्सेज लगा दिए, तो इसका मतलब है कि फिर ये आपका डिसीजन था। तो ये अब जो सिंध में हमने देखा, जो कराची में देखा, मैं ये तवक्को कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो, मैं हमेशा से और आज भी मैं कन्विंस्ड हूं कि वो एक बाकायदा जमहूरी पार्टी है। और हाल ही में बिलावल भुट्टो जो है वो कराची से निकलकर इस्लामाबाद तक पहुंचे, उनको किसी ने कहीं पे रोका? उनको बाकायदा डी चौक तक आने दिया। वो 10 दिन स्मूथली चलते रहे, कराची से निकले इस्लामाबाद तक पहुंचे, क्योंकि वो एक जमहूरी पार्टी है, वो जमहूरियत को सही मानों में उसकी असल रूह को समझती है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम जो विजुअल्स देख रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या थी। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि जनाब इमरान खान साहब के पीछे तो कोई बंदा ही नहीं है। चलिए, अगर मरियम नवाज ही चला रही हैं पार्टी को या हुकूमत को जमीर साहब, तो वो कह रही थी कुछ दिनों पहले, हमें देखा ट्विटर अकाउंट पर भी उनके, प्लस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, कि अगर ऐसे ही चलना है या ऐसे ही चलाना है तो इलेक्शंस करवा लें। तो उसके बाद एकदम से यू टर्न क्यों ले लिया इलेक्शन करवाने से? देखिए बात यह है कि उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले कहा था ना कि ये जो बोझ है हमें नहीं उठाना चाहिए, हम क्यों उठाएं। उसमें मसला ये है कि फिर वहाँ पे आप इस तरह अगर निकल जाते हैं तो फिर वाजे हो जाता कि आप शिकस्त खा गए हैं। आपने जो बड़े बोल बोले थे कि अब हम पावर में आए हैं, अब हम आपको चीज़ें ठीक करके दिखाएंगे, तो वो इसलिए फिर वो फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये इनका फैसला पहले ही हो गया था। अब से कुछ दिन पहले तक भी अफवाहें आ रही थी कि जी केयर टेकर सेटअप अनाउंस हो जाएगा, और ये मान भी गए हैं। लेकिन बात ये है कि उसमें भी इनको फिर शिकस्त नजर आ रही थी कि जी हम इतनी जल्दी मान गए। और फिर ये था कि जी बजट देंगे, बजट के बाद जो है केयर टेकर सेटअप, उन्होंने कहा जी फिर तो हमारे पास कोई फेस ही नहीं होगा दोबारा आवाम के सामने आने का, अगर हम सख्त और मुश्किल डिसीजंस लेके जाते हैं। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और जरदारी साहब ने भी, ये बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब ने, इन तीनों ने फैसला किया कि हमें अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो फिर हम वक्त पूरा करेंगे, टाइम पूरा करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब इसको मानने को तैयार नहीं है। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई इंतखाबात करवा दो, इंतखाबात करवा दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो तो कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के लिए निकला हूं। और कोई भी जमहूरी पार्टी या जमहूरियत में अगर कोई इंतखाबात डिमांड कर रहा हो तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप रद्द कर सकते हैं। और आपको जब मालूम है कि इतनी दुनिया, पूरा पाकिस्तान इस वक्त, मैं समझता हूं कि चलें मैं पूरा पाकिस्तान नहीं तो कम से कम एक साइजेबल लोग हैं जो उनके साथ निकले हुए हैं, सड़कों पे हैं। और जो हमने जिस दिन से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है उस दिन से लेके अब तक के जो जलसे हुए हैं वही कम से कम आई ओपनर के लिए काफ़ी थे
और मरीम नवाज साहिबा को समझ लेना चाहिए था कि दुनिया चले, उसका अगर 50% इस वक्त रोड्स पे है तो फिर भी आप काउंट कर लें तो कितने होते हैं, तो 2000-2500 का नंबर नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है, अभी भी वक्त है, हालात जो हैं वो काबू में आ सकते हैं, जमहूरी तरीके की तरफ जाना चाहिए हुकूमत को भी। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़े तौर पर कहा कि जी उधर इनको H9 में सिक्योरिटी दें, प्रॉपर जगह दें, इनको अरेस्ट ना करें, इनके लोगों को, कारकुनों को रिहा किया जाए, हर्डल्स हटाएं। जिस पे इमरान खान साहब ने भी फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक फैसला दे दिया है, और उन्होंने फिर एक दफ़ा आवाज़ दी कि अब तो कोई रास्ते बंद नहीं होंगे, तो अब आ जाओ। लेकिन उसके बावजूद कॉन्टीन्यूसली पिंडी में भी शेलिंग होती रही, अटक में भी होती रही, कराची में भी होती रही, लाहौर में भी होती रही, GT रोड पे भी होती रही। तो बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत मानने को तैयार नहीं है कि आपने अब किसी को नहीं रोकना, ठीक है, जो अब रात 10 बजे मुज़ाकरात होने हैं आप उनमें देख लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी जो PTI जो जमात है वो D चौक के अलावा शायद किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली जगह पे नहीं जाएगी, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वो 10 से 15 हज़ार लोगों की जगह है, और ये जो लोग इस वक्त आ रहे हैं या पहुंच चुके हुए हैं वो एक नंबर इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है उसका इस वक्त इमरान खान साहब उनकी पार्टी पर भी है और हुकूमत पर भी है कि दोनों मिलकर इस फैसले को माने, चूंकि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये हुक्म दिया है ज़मीर साहब, वो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि बहुत एक बैलेंस्ड है, उससे एनार्की से बचा जा सकता है अगर हम उसको फॉलो करें। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। अब देखना यह है कि PTI को मान लेना चाहिए कि जब इनके दौर में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उस दिन D चौक पे आना चाहते थे, लेकिन उनको उन्होंने कहा कि जी आप वहां पे हो, फिर बाकायदा मुज़ाकरात हुए और उनको वो जगह जो है एलोकेट कर दी गई थी, डेजिग्नेट कर दी गई थी, और उसके बाद वहां पे वो कितने ही दिन रहे, काफी दिन रहे। तो इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट आज PTI को कहती है और हुकूमत को कहती है कि इनको वही जगह दे दें, तो मेरा ख्याल है कि PTI ने खुद भी ये फैसला लिया हुआ है हुकूमत में। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं D चौक पहुंचूंगा और तमाम कारकुनान को भी हिदायत किया कि D चौक आए, तो फिर कहीं ना कहीं जहां पर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पर उसे कहीं ना कहीं नफी भी तो कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि ये अभी जो रात 10 बजे जो इनके मुज़ाकराती टीमें दोनों साइडों की जो 4-4 बंदों को कहा है कि बैठकर बात करें, मेरा ख्याल है कि कम से कम ये चीज़ ज़हन में रखते हुए, और मेरा कोई ज़्यादा दूर नहीं है ये अपने कहते हैं D चौक हो या ये H9 हो, और वो श्रीनगर हाईवे अगर वो बंद रहती है तो वो भी एक काफी मुश्किलात पैदा करती है। और दूसरा, जब इमरान खान साहब ने ये कॉल दी हुई है कि आप जहां पे जिस शहर में हैं वहां पे आप बैठ जाएं और रास्ते बंद कर दें या जो भी है चोक कर दें, तो मेरे ख्याल में वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा वहां से हुकूमत को भी। और तो अगर ये इन हालात पे, क्योंकि अब मसला ये है मारिया कि आधी से ज्यादा कौम तो D चौक पे बैठी हुई है, कम से कम 5-6 हज़ार लोग, जो अभी से कुछ देर पहले की इतलात हैं, अभी मुझे नहीं मालूम, अगर प्रोड्यूसर साहब आपको बता दें कि अंदाजन क्या नंबर है जो इस वक्त। असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इधर सामने D चौक में मौजूद है, उनसे पूछते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है। असद, आपको मेरी आवाज आ रही है तो कहिएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में, एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद हैं, कितने कारकुनान हैं और वहाँ की क्या सिचुएशन है? देखिए, मैंने कोई 4-5 घंटे गुजारे हैं श्रीनगर हाईवे पे। उस वक्त आप पर पहले कॉल दी गई थी और जहां से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप यहां पे कर सकते हैं पेशावर मोड़ के पास, लेकिन अब वहां से कारकुनान D चौक की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं 3 बजे से लेकर, और उससे पहले तो तकरीबन सन्नाटा था। सन्नाटा से मुराद यह है कि लोग रास्ते चूंकि बंद थे नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर जब लोगों ने अपने लिए रास्ते हमवार करना शुरू किए, कंटेनर हटाना शुरू किए या कहीं से बीच में से निकलना शुरू हुआ, तो उसके बाद यहाँ श्रीनगर हाईवे पे मुसलसल झड़पें जारी रहीं। यानी पुलिस एहलकारों की तरफ से शेलिंग होती थी, जवाब में PTI के कारकुनान पथराव करते थे, फिर वो पुलिस एहलकार दोबारा पथराव, वही पत्थर उठा के मारते थे, फिर शेलिंग करते थे, फिर लोग मुंतशिर हो जाते थे। मुंतशिर होने के बाद थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद वो फिर जमा होते थे और फिर दोबारा आ जाते थे, और जब वो दोबारा आते थे तो फिर ये अमल दोहराया जाता था। तो ये अमल कोई 4 घंटे जारी रहा है, और इस दौरान में एक जो अफसोसनाक सूरत हाल रही वो ये थी कि 4 और 5 बजे के दरमियान बहुत सारी खवातीन निकल के आई, और बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इसलिए निकल के आई कि वो समझ रही थी कि वो मार्च में इमरान खान की कॉल पे जा रही हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा ठीक से नहीं था कि क्या सूरत हाल है।
और बहुत सी खवातीन को मैंने देखा जो शेलिंग की जद में आ गई और वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी उस तरह से जिस तरह से पीटीआई के कारकुन होते हैं कि वो तौलिया लेकर आए हुए थे या उन्होंने बोतलें पानी की ली हुई थी, तौलिया गीले किए हुए थे, आंखों पर रख लेते थे। तो कई खवातीन तैयारी के साथ नहीं आई थी और उन्हें हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और मैंने कई लोगों की हालत खराब होते हुए देखी। मैंने देखा कि लोग जो हैं वो खूब परेशान हो रहे थे और बाज बुजुर्ग जोड़े थे जो 70 साल की उम्र के थे, वो मैंने देखा कि खातून और बुजुर्ग जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट सहारा देने की कोशिश करते रहे, एक दूसरे को तौलिया आंखों पे रखते रहे। तो ऐसी सूरत हाल रही। अब लेकिन लोग जो है वो सारे यहाँ से मूव कर रहे हैं डी चौक की तरफ। कंफ्यूज थे लोग, कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ का कह रही है, लेकिन इमरान खान की वीडियो सर्कुलेट हुई है, इमरान खान हमें कह रहे हैं आप डी चौक पहुंचे। तो ज्यादातर लोग यहाँ से अब डी चौक पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से ज़ाहिर परेशानी का सामना है और ज्यादातर लोगों के पास सवारियां नहीं है। बहुत सारे लोग पैदल मूव कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और श्रीनगर हाईवे से डी चौक कोई इतना करीब भी नहीं है पेशावर मोड़ से, अच्छा खासा वॉकिंग डिस्टेंस बनता है, लेकिन लोग जो है वो पैदल मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब ये जो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये जो मुख्तलिफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यानी कंटेंट जो राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था वो मैंने पूरी सुनी और उसके बाद मरियम साहबा ने सेम कंटेंट के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपीट की कि लोग नहीं निकले, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मैं शायद हालात को देखते हुए इससे तबाक ना कर पाऊं और मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी निकले नहीं हैं, वो देख रहे हैं, कुछ लोग काफी रास्ते में हैं। मिसाल के तौर पर मुझे एक बंदा मिला, वो कहता है कि मैं हवेलियां से यहाँ पर पहुंचा और हमारा काफिला, मेरे तहसील नाजिम में मेरे वालिद और हमारा काफिला जो है वो यहाँ पहुंच रहा है, रास्ते में मोटरवे चढ़ गया है। तो बेशुमार इलाकों से, छोटे शहरों से जो काफिले हैं वो चले हुए हैं और जैसे ही आप देखेंगे कि इमरान खान अगर इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो वो काफिले पहुंचना शुरू हो जाएंगे और एक अच्छी खासी तादाद जमा हो जाएगी। मैं मिलियंस में तो नहीं कहता, लेकिन इतने तादाद हो जाएगी कि इमरान खान जो है वो इंतजामिया के लिए परेशानी का बाइस बन सकेंगे। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है। अगर इसको ये इतनी तादाद शायद जमा हो जाए कि इसको नजरअंदाज ना किया जा सके, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि कितने से लोग होंगे कि 10,000 होंगे, वो ग्राउंड में बैठ जाएंगे और हमारा कारोबार जिंदगी चलता रहेगा। मेरा नहीं ख्याल इतने लोग शायद इमरान खान जमा कर लेंगे, इस्लामाबाद का निजाम मुअत्तल रहे और हालात खराब रहे। और फिर इमरान खान ने चूंकि बाकी शहरों में भी कॉल दी हुई है, वहां पर भी कराची में भी शेलिंग हुई है और वहां पर भी हालात कशीदा, तो इम्पैक्ट जो है ये हुकूमत की जो हिकमत अमली जो भी उसने तैयार की, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब का मशवरा था या किसी और का था, जो भी हिकमत अमली बनाई गई है उस हिकमत अमली ने इमरान खान के इस एहतजाज को इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही कामयाबी से हमकिनार किया है कि पूरा मुल्क आज जो है वो इंगेज रहा है, अमली तौर पर मुअत्तल रहा है, पूरा मुल्क काम नहीं हुआ कहीं पर, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए, मरीज अपनी कमिटमेंट से जो उनकी अपॉइंटमेंट से उसके लिए नहीं पहुंच पाए, अमला नहीं पहुंचा दफ्तरों में। हम लोग सुबह से अपनी गाड़ियां कहीं बहुत दूर खड़ी हो गई और फिर मोटरसाइकिलों पे मुख्तलिफ लोगों से लिफ्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर इधर उधर फिरते रहे और अब बागलत रोड भी बंद कर दिया है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट से निकले हैं वो शहर में दाखिल नहीं हो पा रहे इस वक्त, डी चौक में कुछ लोग फंस गए हैं। तो इस तरह से अमली तौर पर चूंकि निजाम सारा शहर का और दोनों शहरों का मुअत्तल है और फिर जहाँ मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ पर हो रहा है, तो ये कहना कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और हमने गलती की इसको बंद करके, मेरा ख्याल है ये सही तज्जिया नहीं है हालात का जो राना साहब कर रहे हैं और मरियम नवाज। ठीक है, सीनियर जर्नलिस्ट असदुल्ला खान साहब हमारे साथ नाजरीन मौजूद थे और तमाम वो सिचुएशन बता रहे थे हाईवे पे और खासकर अब जो कुछ कारकुनान डी चौक की तरफ मूव कर रहे हैं। ज़मीर साहब अभी आपने तमाम गुफ्तगू सुनी असद की, वो यही कह रहे हैं कि ये तमाम जो सिचुएशन रही है ठीक है, उस तरह से शायद मिलियंस में ना लोग आए लेकिन एक अच्छी खासी तादाद इमरान खान साहब लाने में कामयाब हो सकते हैं। और चूंकि लोग अभी कंफ्यूज भी हैं कि आना है किस जगह पे आना है, सुप्रीम कोर्ट का अलग हुक्म है और उसके अलावा इमरान खान साहब का अलग हुक्म है डी चौक पहुंचने का, तो ये कंफ्यूजन भी है कहीं ना कहीं। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब ये सिचुएशन क्लियर होती है तो आपको लगता है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब भी हो सकती है। मारिया, दो के सिग्नल्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये एक डिवाइस ऐसी है जिससे आप मतलब बड़ी आसानी से मिनटों में मैसेज, सेकंड्स में मैसेज जो है वो चला जाता है। और खास तौर पर अगर कोई अपने लीडर को फॉलो कर रहे हो तो शायद वो अभी बात खत्म करता होगा तो उनके मोबाइल पे वो मैसेज पहुंच चुका होगा और वो जब उन कह चुके हैं कि मैं डी चौक आ रहा हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कंफ्यूजन अब रह गई होगी। हाँ, अब हुकूमत के लिए ये परेशानी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मिल बैठकर डिसाइड करें और उन्होंने एक तरह से बाकायदा ऑर्डर कर दिया कि जनाब जो H9 वाली जगह है वो आप इनको दे दें, जिस पे उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को कहा कि इंतजामात भी वहाँ पे करें, मुकम्मल करें। तो वो एक हुकूमत के लिए अब कंफ्यूजन है, परेशानी है कि जी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है और पीटीआई की तरफ से जो है वो ये हटदर्मी है। मुझे अर्जेंटली ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहीं इस बात हम कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा।